Assalamu alaikum and hi. In today's video, we are going to discuss about a very important disease and complication of salivary gland, which is sialadenitis. This is the clinical pictures of sialadenitis and other salivary gland disease. देखो इस पिक्चर में हमारे पास कुछ क्लिनिकल पिक्चर्स सियालिडेनेटस के हैं, कुछ ट्यूमर्स के हैं और कुछ सियालोलिथियसिस के हैं। लेकिन एक क्लिनिकल पिक्चर आपके पास सेम स्वेलिंग के साथ पेशेंट आएगा, फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा कॉम्प्लिकेशन है। देखो, एक पेशेंट आपको क्लिनिक में प्रेजेंट हुआ या सिनेरियो प्रेजेंट है कि ग्लैंड की स्वेलिंग हुई है, तो स्वेलिंग में फिर मैंने पहले वीडियो में बताया था सियालोलिथियसिस, ट्यूमर्स और सियालिडेनेटस आपने याद रखते हैं। तो ये हम इस वीडियो में ये कॉम्प्लिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस तरह के सिनारियो आपसे एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं और इस तरह के सिनारियो आपके सामने प्रेजेंट भी हो सकते हैं। आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपके साथ ये पेशेंट इन कॉम्प्लिकेशन के साथ और इस सिनारियो के साथ आ सकता है, तो आपने किस तरह ये डील करना है। देखो, स्टेटमेंट पढ़ ले। A 60-year-old female present to the emergency department with a 2-day history of painful swelling on the right side of her face। देखो, 2 days मीन एक एक्यूट केस है और पेनफुल स्वेलिंग है ऑन द राइट साइड ऑफ हर फेस। अच्छा, अब ये स्वेलिंग थाउजेंड्स ऑफ रीजन्स की वजह से हो सकता है। शी रिपोर्ट्स दैट द पेन वर्सन ड्यूरिंग मील। देखो, मील के टाइम ये वर्स हो रहा है, तो इट इज़ रिलेटेड टू सिलाइवरी फंक्शंस। एन एग्जामिनेशन देयर इज विजिबली swollen and erythematous area over the right parotid gland। और क्लू मिल गया। एंड purulent discharge कैन बी एक्सप्रेस फ्रॉम स्टिन्सन डक्ट्स। लेकिन ये तो हमारे पास सियालोलिथियसिस में भी होता है। द पेशेंट हैज़ लो ग्रेड फीवर एंड हिस्ट्री ऑफ डिहाइड्रेशन ड्यू टू रीसेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस। तो सिलाइवरी फंक्शन में भी डिफेक्ट आया है। बेस्ड ऑन द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो अब आपने डायग्नोसिस करना है कि कौन सा कंडीशन हो सकता है। मैंने क्लू दिया, लेकिन अगर आपको अब समझ नहीं आ रहा तो काइंडली वीडियो को वॉच करें। इस तरह और कम्प्लेक्स एमसीक्यूज़ भी हम हल करने वाले हैं, पहले वीडियो को वॉच कर ले। आप इस वीडियो में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह के सारे सिनेरियो आप सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। General overview of today's video. Introduction to sialadenitis, etiology and pathogenesis of sialadenitis, clinical features or clinical presentation of sialadenitis or salivary gland infection, diagnosis, management and assessment question। अच्छा, इतना बैकग्राउंड नॉलेज मैंने आपको दे दिया। अब ये सियालिडेनेटस है क्या? सियालिडेनेटस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ वन और मोर सिलाइवरी ग्लैंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट। Siala means related to salivary gland. Tinnitus means inflammation. So it is the inflammation of salivary gland. It can present as acute or chronic। इस पे acute भी हो सकता है और chronic भी हो सकता है। acute means वो short period of time में develop हुआ हो, course affection short होगा। chronic में हमारे पास long history होगी, gradual appearance होगी inflammation की। is often caused by बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। इसके क्या होंगे? बैक्टीरिया हो सकता है और वायरल हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव फिनोमेना सच एज सिलाइवरी स्टोन्स और सियालोलिथियसिस। इस पर एक सेपरेट वीडियो मौजूद है, आप प्लेलिस्ट में वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो देखो, इस स्लाइड में आप देख लें, एक सिलाइवरी ग्लैंड की स्वेलिंग है जो कि राइट साइड ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द फेस को इफेक्ट कर रहा है। अच्छा, इस स्लाइड में आपने ये बात याद रखनी है कि सियालिडेनेटस इन्फ्लेमेशन है सिलाइवरी ग्लैंड की। इसमें सारे ग्लैंड इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। इसके काजेज बैक्टीरियल, वायरल, ऑटो इम्यून डिजीज़ और ऑब्स्ट्रक्टिव फिनोमेना। तो ये 4 रीजंस आपने याद रखने हैं। इसके बेस पर हम इसकी फिर क्लासिफिकेशन भी करते हैं, तो आपने ये काजेज याद रखने हैं। अच्छा, टाइप्स देखो, एक्यूट बैक्टीरियल सियालिडेनेटस, क्रॉनिक सियालिडेनेटस, वायरल सियालिडेनेटस। देखो, अगर आपको काजेस पता है सिलाइवरी ग्लैंड इन्फेक्शन की या इन्फ्लेमेशन की, तो आप क्लासिफिकेशन खुद बता सकते हो। अच्छा, एक्यूट है, आप इस तरह भी बता सकते हैं, एक्यूट सियालिडेनेटस, बैक्टीरियल सियालिडेनेटस, क्रॉनिक सियालिडेनेटस, वायरल सियालिडेनेटस।
लेकिन जो बैक्टीरियल होता है वो मोस्ट कॉमनली एक्यूट होता है। वायरल जो होता है वो क्रॉनिक होता है, लेकिन वायरल में भी एक्यूट हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बैक्टीरियल एक्यूट ही होते हैं। Often caused by Staphylococcus aureus, Streptococcus species, and anaerobes. It usually affects the parotid gland and is commonly seen in the dehydrated or immunocompromised patient. तो दो रीजंस आ गए कि एक हमारे पास ये डिहाइड्रेटेड पर्सन और इम्यूनो कम्प्रोमाइज पर्सन में ज़्यादा कॉमन है। अगर सिनारियो में ये केसेस हो तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये एक क्लू है टुवर्ड सैलिडोनेटस, और वो भी बैक्टीरियल सैलिडोनेटस। इसके अलावा पैरोटिड ग्लैंड को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। हमने सैलोलिथियसिस में बताया था कि वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड को। उसकी रीज़न हमने डिटेल से एक्सप्लेन की है। एक तो हमारे पास ग्रेविटी के अगेंस्ट सिलाइवा की फ्लो थी, उसके अलावा जो एनाटमी थी, डक्टल एनाटमी थी, और सिलाइवरी कंपोजिशन थी। तो आप वीडियो वॉच कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो मिल जाएगी। लेकिन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो सबसे ज़्यादा पैरोटिड ग्लैंड में कॉमन है। इसकी रीज़न आगे आने वाली है। क्रॉनिक सैलिडोनेटस रिजल्ट फ्रॉम रिकरेंट इन्फेक्शन और obstruction लीडिंग टू persistent इन्फ्लेमेशन एंड फिब्रोसिस। वही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के जो फीचर्स है वही यहाँ पर डेवलप होंगे। वायरल सैलिडोनेटस कॉमनली यूज काज्ड बाय मम्स वायरस, साइटोमेगेलो वायरस एंड कॉक्साकी वायरस। देखो मम्स वायरस पर भी सेपरेट वीडियो मौजूद है, साइटोमेगेलो वायरस पर भी वीडियो मौजूद है, और कॉक्साकी वायरस पर एक सेपरेट वीडियो मौजूद है। काइंडली वीडियो को आप प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। Mumps in their most well-known cause often affecting the parotid gland bilaterally। तो जो वायरल होता है वो most of the time but not always वो bilateral होता है, जैसे in the case of mumps। तो ये क्लासिफिकेशन आपने याद रखना है। एटियोलॉजी देखो, टाइप्स आपने बताया, आपको अगर टाइप्स का समझ आ गया तो आप एटियोलॉजी खुद भी बता सकते हो। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून कंडीशन, ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिहाइड्रेशन। तो ये एटियोलॉजिकल फैक्टर है इन्फेक्शन सैलिडोनेटस के। मोस्ट कॉमनली काज बाय स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज एंड एनारोब्स। ये बैक्टीरियल आपने याद रखने हैं। वायरडेंस ग्रुप्स भी कॉमन है इसमें, वो एनारोब में आते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत से एक्टिनोमाइकोसिस स्पीशीज़, एक्टिनोमाइसिस स्पीशीज़ भी कॉमन है। वायरल इन्फेक्शंस, मम्स वायरस इज वेल नोन काज ऑफ वायरल सैलिडोनेटस। शोग्रेन सिंड्रोम और जोग्रेन सिंड्रोम कैन लीड टू क्रॉनिक सैलिडोनेटस। तो हमारे पास एक ऑटो इम्यून कंडीशन है शोग्रेन सिंड्रोम पर एक सेपरेट वीडियो मौजूद है, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। सैलोलिथियसिस, सिलाइवरी स्टोन्स कैन ब्लॉक सिलाइवरी फ्लो लीडिंग टू इन्फेक्शन। डिहाइड्रेशन रिड्यूस सिलाइवा फ्लो, इंक्रीज इन्फेक्शन रिस्क। सिलाइवा का फंक्शन आपको पता है, अगर सिलाइवरी फंक्शन डिक्रीज हो जाए या उसकी फ़्लो कम हो जाए, उसकी कंपोजिशन अल्टर हो जाए, तो फिर इन्फेक्शन काज हो सकता है। अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी। बैक्टीरियल सैलिडोनेटस की एक अलग पैथोफिजियोलॉजी है, वायरल की अलग है और ऑब्स्ट्रक्टिव की अलग है। रिजल्ट फ्रॉम द रिट्रोग्रेड स्प्रेड ऑफ बैक्टीरियल फ्रॉम द ओरल कैविटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ओरल कैविटी से रेट्रोग्रेड मीन्स फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। देखो स्टेंसन डक्ट की जो आउटलेट है वो आपके साथ हमारे पास सेकंड प्रीमोलर और फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर के सेंटर में है, उसके पैरेलल है बकल म्यूकोजा में, लेकिन वो उसकी लैंडमार्क वहाँ पर है। और जो पैरोटिड ग्लैंड है वो थोड़ा सुपीरियर है, मीन्स वो एयर लोब्स के सामने है, एंगल ऑफ द जा या एंगल ऑफ द मैंडिबल के पास है। तो ये रिट्रोग्रेड स्प्रेड होगा माउथ से सिलाइवरी ग्लैंड तक। अब बैक्टीरियल ओरल कैविटी, रिड्यूस सिलाइवरी फ्लो ड्यू टू डिहाइड्रेशन, डक्टल obstruction or medication can predispose to infection. So these are the factors which can cause bacterial salmonellitis। अगर कंटिन्यूसली सिलाइवरी फ्लो है तो सिलाइवरी फ्लो की वजह से और सिलाइवरी कंपोजिशन की वजह से आपकी बैक्टीरियल किल हो सकती है। उसमें लेक्टोफेरिन है, लेक्टोपरऑक्सीडेज है, और भी एंजाइम्स है जो कि एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल काम करते हैं। अगर सिलाइवरी फ्लो कम हो या ऑब्स्ट्रक्शन हो या कुछ मेडिकेशन इस तरह हो जो कि सिलाइवरी कंपोजिशन को अल्टर करे, तो फिर वो बैक्टीरियल सैलिडोनेटस को काज कर सकते हैं। वायरल सैलिडोनेटस यूजुअली स्प्रेड हेमाटोजेनसली causing systemic symptoms along with glandular involvement। तो देखो जो वायरल सैलिडोनेटस है वो ब्लड के थ्रू स्प्रेड होगा। बैक्टीरियल हमारे पास ओरल कैविटी में
थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया है। एक एस्टिमेट है कि जितने हमारे पास ओवरऑल अर्थ में मेमल्स है उससे ज़्यादा माउथ ओरल कैविटी में बैक्टीरियल स्पीशीज़ है। बैक्टीरिया तो बहुत ही कम्प्लेक्स माइक्रोफ्लोरा है ओरल कैविटी की। तो जो बैक्टीरियल सेरेटस है वो थ्रू रेट्रोग्रेड स्प्रेड होगा, वायरल जो है वो थ्रू ब्लड होगा। Obstructive seridinitis. Salivary stones are ductal structures obstruct salivary flow leading to secondary infection and inflammation. Very important. This is the clinical picture of salivary gland inflammation. यहाँ पर inflammation के signs है, swelling है, यहाँ पर जो gland का function है वो भी compromise होगा, redness भी होगी, erythematous भी होगा और ये painful भी हो सकता है। पेशेंट हमारे पास फेशियल स्वेलिंग के साथ या डिक्रीज सेरेवरी फ्लो के साथ या पेन इन द फेस के साथ प्रेजेंट हो सकता है। देखो ये जो हमारी ये जो अपेयरेंस है वो हमारे पास सैलोलिथियसिस में भी फेशियल स्वेल दिखता है, लेकिन वो वहाँ पर एक मास पाल्पेबल था, यहाँ पर कोई मास पाल्पेबल नहीं होगा। अच्छा, क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस। अगर आपको पैथोफिजियोलॉजी समझ आ गई है, टाइप समझ आ गए है, तो अगर आप सिलेवरी फंक्शंस को बता सकते हो तो आपके इसके सिम्टम भी आएंगे, क्योंकि सिलेवरी फंक्शन कंप्रोमाइज़ होगा, सिलेवरी ग्लैंड का फंक्शन कंप्रोमाइज़ होगा, फेस में हमारे पास नर्व में पर कंप्रेशन पड़ेगा ड्यू टू स्वेलिंग। तो सिम्टम्स आपको मेरे ख्याल से कुछ आने चाहिए। पेन एंड स्वेलिंग ऑफ द इफेक्टेड ग्लैंड स्पेशली आफ्टर ईटिंग, सिलेवरी कॉलिक, fever, malaise and purulent discharge from the duct opening. Purulent discharge हमारे पास डक्ट से होगा क्योंकि इट इज़ रिजल्ट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। प्यूरुलेंट डिस्चार्ज में हमारे पास न्यूट्रोफिल और किल बैक्टीरिया होते हैं। साइंस टेंडर। देखो, इन कम्प्लिकेशन के साथ सिम्टम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट होगा। आप क्या देखोगे सिम्टम्स में क्या है? सिम्टम्स वो है जो पेशेंट आपको बताता है। साइंस क्या है जो आप नोटिस करते हो, एक डॉक्टर नोटिस करता है या क्लिनिशियन नोटिस करता है। टेंडर सोलन सिलेवरी ग्लैंड, इरिथीमा और लाइंग ग्लैंड, फर्स्ट डिस्चार्ज फ्रॉम द डक्ट एंड पॉसिबल ट्रिस्मस, डिफिकल्टी ओपनिंग द माउथ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ट्रिस्मस का मसला भी है तो उसमें भी आपने डिफरेंशियल में क्या रखना है? सैलिनिनाइटिस रखना है। अच्छा, डिफरेंशियल वेरी इंपॉर्टेंट। सैलोलिथियसिस, उसमें भी सिलेवरी ग्लैंड हो। देखो इस पिक्चर में आप देख लें, ये जो है सिलेवरी ग्लैंड की जो स्वेलिंग है, पेशेंट प्रेजेंट हुआ स्वेलिंग के साथ, पेन के साथ, तो आपने डायरेक्टली डिफिनेटिव डायग्नोसिस में नहीं जाना कि ग्लैंड की स्वेलिंग है या सैलोलिथियसिस है या ट्यूमर है कोई और है। आपने पहले डिफरेंशियल याद रखना है। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल ये है सैलोलिथियसिस, शोगरन सिंड्रोम। अब यहाँ पर मैं हर एक को एक्सप्लेन नहीं करने वाला, जिस पर वीडियो मैंने बनाई है तो वो मैं आपको बताऊँ कि इस पर वीडियो चैनल पर हमारे चैनल पर मौजूद है। तो इस सैलोलिथियसिस भी हमने एक्सप्लेन किया, शोगरन सिंड्रोम में हमारे पास वीडियो मौजूद है, सिलेवरी ग्लैंड ट्यूमर पर भी वीडियो मौजूद है, वायरल इन्फेक्शन जस्ट लाइक मम्स एंड साइटोमेगालोवायरस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, एक्टिनोमाइकोसिस एंड सार्कोइडोसिस, मिकोल्स्की डिजीज़, मिकोल्स्की डिजीज़, क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटोसिस डिजीज़। तो ये हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस है जिसमें ये कंडीशंस काज हो सकते हैं। डिफरेंशियल आपने याद रखने हैं। अच्छा, वीडियो से आप कुछ भी सीख रहे हैं, एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। डायग्नोसिस किस तरह करनी है? असेसमेंट ऑफ ग्लैंड टेंडरनेस, स्वेलिंग एंड डिस्चार्ज। तो एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी एक डायग्नोस्टिक टूल यूज़ हो सकता है। इमेजिंग भी हम कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड फर्स्ट लाइन फॉर डिटेक्टिंग स्टोन्स एंड एब्सेस। सैलोग्राफी यूज टू विजुअलाइज डक्टल एनाटॉमी। MRI CT scan, detailed imaging for complex cases. Laboratory test, culture of purulent discharge to identify causative organism. This is the clinical picture of salivary gland inflammation, सैलिनिनाइटिस। लेकिन यही क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बेस पर आप नहीं बता सकते। आपने हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन करनी है और इन्वेस्टिगेशन करने हैं, लेकिन आपने डिफरेंशियल में ये कॉम्प्लिकेशन याद रखना है। मैनेजमेंट किस तरह करनी है? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, हाइड्रेशन एंड साइलोगॉग्स, इंक्रीज सिलेवरी फ्लो। जितने भी हम हमारे ट्रीटमेंट का पहला अप्रोच होगा वो हम अंडरलाइनिंग एटियोलॉजिकल फैक्टर को मिनिमाइज करेंगे। तो देखो, हाइड्रेशन और साइलोगॉग्स हम देंगे, वार्म कंप्रेस देंगे टू रिड्यूस स्वेलिंग, जो कि हम हर इन्फ्लेमेशन में करते हैं। मसाज एंड डक्टल प्रोबिंग टू रिलीव ऑब्स्ट्रक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट।
to consider. Medication, antibiotics, broad spectrum antibiotics टेलर बेस्ड ऑन कल्चर रिजल्ट्स। तो आपने कंडीशन के बेस पर ये मॉडिलिटी इख्तियार करनी है। एनाल्जेसिक्स, पेन मैनेजमेंट। अच्छा, सर्जिकल इंटरवेंशंस, एप्सिस ड्रेनेज फॉर एक्यूट एप्सिस, स्टोन रिमूवल, सयाल इंडोस्कोपी और सर्जिकल एक्सेशन फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव सयालिडिनेटस। तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। अब एक पेशेंट पर सारे ट्रीटमेंट्स अप्लाई नहीं होंगे, आपने कंडीशन के मुताबिक ट्रीटमेंट देना है। मे बी सम पेशेंट डील्ड विद एंटीबायोटिक्स, सम नीड हाइड्रेशन, सम नीड सर्जिकल। तो आपने अपने साथ ट्रीटमेंट ऑप्शन याद रखने हैं, फिर पेशेंट के मुताबिक आपने मॉडिफाई करना है, अडॉप्ट करना है। अच्छा, प्रोग्नोसिस एंड कॉम्प्लिकेशंस। एक्यूट साइलिडिनाइटिस जनरली रिजॉल्व विद एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस इज एक्सेलेंट। Chronic cytidinitis requires long-term management to prevent reoccurrence या recurrence. दिस इज़ द क्लिनिकल पिक्चर। अगेन मैं बताऊंगा कि क्लिनिकल पिक्चर के बेस पर आप जस्ट नहीं बता सकते, लेकिन अब अगर इस तरह का पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट हो तो आपने डिफरेंशियल में साइलिडिनाइटिस को ज़रूर रखना है। तो ये क्या है? साइलिडिनाइटिस या सिलाइवरी ग्लैंड के इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग की पिक्चर्स है। ये हमारे पास साइलिडिनाइटिस की पिक्चर है, ये भी साइलिडिनाइटिस की पिक्चर है, ये भी है, ये हमारे पास भी साइलिडिनाइटिस की है, और इसके अलावा ये हमारे पास किसकी है? साइलिडिथियासिस की है। अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट part of this video is quiz time. So let's put your knowledge to the test and start now. But before starting, a simple request, please subscribe the channel. देखो स्टेटमेंट को पढ़ ले। A 60-year-old female present to the emergency department with a 2-day history of painful swelling on the right side of her face. तो 2-day history है, मेन acute है। जो भी complication हो तो acute ही है। She reported that the pain worsened during meal, related to salivary gland है। On examination, there is visibly swollen erythematous area over the right parotid gland. Simple है, parotid gland तक बात आ गई तो salivary gland की बात आई, तो हमने salivary gland के डिफरेंशियल याद रखने हैं। एंड पुरुलेंट डिस्चार्ज कैन एक्सप्रेस फ्रॉम स्टेंसन डक्ट। अच्छा, पुरुलेंट डिस्चार्ज भी है स्टेंसन डक्ट में। पेशेंट हैज़ लो ग्रेड फीवर, देखो फीवर भी है जो कि इन्फ्लेमेशन का साइन है। एंड हिस्ट्री ऑफ डिहाइड्रेशन, तो अंडरलाइनिंग फैक्टर भी आ गया, डिहाइड्रेशन और इम्यून सप्रेशन। हमारे पास एक अंडरलाइनिंग या कॉजेटिव एजेंट है ड्यू टू रिसेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस। तो ऑब्वियसली क्या होगा? एक्यूट बैक्टीरियल साइलिडिनेटिस होगा। अच्छा, अब आपने ये एमसीक्यूज खुद करना है। वीडियो को पॉज कर ले, स्टेटमेंट पढ़ ले और कमेंट में आंसर बताए। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो मैं कमेंट में डिटेल के साथ आंसर पिन कर दूंगा, फिर वहाँ पर पिक कर लेना, लेकिन आपने अपना अटेम्प्ट ज़रूर देना है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपने कुछ भी इस वीडियो से सीख लिया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इन कम्युनिकेशन के साथ पेशेंट प्रेजेंट हो तो आपने इनको इस तरह मैनेज करना है। मैंने वीडियो में सब कुछ डिटेल से एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।